जय गुरु जी। संगत जी, जब तक संगत जुड़ती है मैं शब्द लगाती हूँ। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे। आठ पहर प्रभु जान मेरे, जान मेरे। आठ पहर प्रभु जान मेरे, जान मेरे। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मन में से जो हर हर नाम, मन में से जो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गान, अन दिन कीर्तन हर गुण गान। आठ पहर प्रभु जान मेरे, जान मेरे। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, मुझे नहीं पता कि संगत कितनी जुड़ी है और जुड़ी है कि नहीं, लेकिन ये सब गुरु जी की मर्जी होती है। तो मैं अपने टाइम पे सत्संग शुरू करती हूँ। हो सकता है कुछ संगत बाद में सुने, जब जिसको सुनाना है गुरु जी ने, तब गुरु जी सुना देंगे। वो गुरु जी का डिपार्टमेंट है। मैं अपना काम करती हूँ जिसके लिए गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे पावन अवसर के लिए, ऐसे ब्यूटीफुल से अपॉर्चुनिटी के लिए मैं रोम रोम से गुरु जी को नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ गुरु जी के गुणगान कर पाऊँ और संगत गुरु जी के गुणगान सुन पाए। सो सबकी तरफ से गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की आज्ञा के साथ मैं सत्संग शुरू करती हूँ। तो संगत जी, बस मैं वही सोच रही थी कि आज कौन सा सत्संग सुनाना है, तो बस गुरु जी ने जो थॉट डाला मैं वही वाला सत्संग सुना देती हूँ। सो बेसिकली मैं यूके में जब थी, 3 साल पहले मैं पौने 3 साल पहले मैं यूके से आई हूँ। और जब मैं वहाँ पे थी तो उसके 1 साल पहले, इंडिया आने के 1 साल पहले मुझे पता था कि अगले साल हो सकता है हमको इंडिया वापस जाना पड़े, ऐसा सोच रही थी। तो गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को। मैं गुरुजी का फंक्शन अटेंड करी थी, वहाँ बहुत बड़ा सा फंक्शन होता है बर्मिंघम में। अटेंड करते करते मैं गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुजी अगले साल हमको यहाँ रहना है या नहीं रहना, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ इंडिकेशन आप दे दो। मेरा मन है कि मैं आपका यहीं पे सेलिब्रेट करूं बर्थडे।
और बस ऐसी जैसे बोलते हैं ना, एक चाइल्डिश सी बातें जो हम गुरुजी के साथ लिबर्टी लेके कर लेते हैं, बस वैसी बातें चल रही थी। क्योंकि हमको कुछ पता नहीं था कि हम जब हमारा वीज़ा एक्सपायर होगा तो हमको इंडिया वापस आना पड़ेगा या वहीं पे एक्सटेंड होगा। अभी बिल्कुल डाइसी सी सिचुएशन थी। 2020 में वीज़ा एक्सपायर होना था, 2019 जुलाई 7 की ये बात है। तो मैं गुरुजी से ऐसे बातें कर रही थी, बस इतना ही। मैंने सोचा कि अगले साल 7 जुलाई 2020 को मैं यूके में रहूंगी या नहीं, क्योंकि हमारा वीज़ा मई 2020 में एक्सपायर हो रहा था। तो बस ऐसी ही बातें करते करते मैं चुपचाप वहाँ बैठी थी संगत में, और बस यही बातें गुरुजी से चल रही थी। और फिर संगत जी फिर तो भूल जाते हो ना कि आपने क्या बात करी। वो तो गुरुजी हमारे पिता हैं, हम कैसी कैसी बातें करते हैं। और फिर पूरा साल बीता, और फिर मार्च 2020 में कोविड भी आ गया, और कोविड आ गया। फिर कोविड में बहुत मुश्किलें शुरू हो गई। वीज़ा पता नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा, कोई फ़्लाइट भी नहीं चल रही थी। तो मई 25 को हमारा वीज़ा एक्सपायर होना था, और तब तक हमें कोई खबर नहीं थी कि हम इंडिया कैसे जाएंगे। और अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो हम वहाँ यूके में रह नहीं सकते, और फ्लाइट्स चल नहीं रही हैं। तो करना क्या है, क्या नहीं करना, घर का लीज एक्सटेंड करना है, नहीं करना, घर का सामान कहाँ बेचेंगे। कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं खुली थी कि हम सामान किसी को डोनेट कर दें, कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की घड़ी थी। और फिर बस 25 मई जब हमारा वीज़ा एक्सपायर होना था, उसके 2-3 दिन पहले हमें पता चला, वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, उसके बस 2-3 दिन पहले ही हमें पता चला कि हमें जैसे कि वीज़ा एक्सटेंड हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड रीजंस। तो वीज़ा एक्सटेंड हो गया, ठीक है। अभी कितने दिन एक्सटेंड हुआ वो उसकी क्लैरिटी नहीं थी। तो वीक ऑन वीक एक्सटेंड हुए जा रहा था। तो हमको किसी भी दिन निकलना पड़ सकता था यूके से, ऐसी बात आ गई थी। तो अभी सामान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ पता नहीं, सब गुरुजी पे छोड़ दिया था। तो ऐसे करते 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 हमारा जुलाई फर्स्ट वीक में हमको खबर आई कि हम लोग 9 जुलाई, फर्स्ट वीक के एंड में खबर आई कि हम 9 जुलाई यूके छोड़ेंगे। 9 जुलाई हमारी एक स्पेशल फ्लाइट चलेगी इंडिया के लिए, और उसमें हम लोग बैठेंगे। तो ठीक है, उस टाइम तक मुझे कुछ याद नहीं था कि मैंने गुरुजी से क्या बात करी है क्या नहीं बात करी, कुछ भी नहीं। और बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन मैं सिर्फ यही वाला पार्ट आपको सुना रही हूँ, इसलिए बहुत 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 सारे लेयर्स हैं इस सत्संग में। तो कोविड चल रहा था और संगत से हम मिल भी नहीं पाए थे, कोई भी हमसे नहीं मिल पा रहा था। तो वो तो भूल ही जाओ कि कोविड के समय तो जब लॉकडाउन चल रहा है तो मिलना ही नहीं था, इम्पॉसिबल था, वो बंद था, अलाउड ही नहीं था। तो 9 जुलाई हमारी फ्लाइट थी मॉर्निंग में। और हमारी एक बात हुई किसी संगत आंटी के साथ कि वो हमारे घर से गुरुजी का स्वरूप और कुछ गुरुजी की गद्दी अपने घर में लेके जाएंगी। तो वो भी एक सत्संग है, खैर मैं उसमें नहीं जा रही। तो जुलाई 8 को होना था। तो जुलाई 7 को गुरुजी का बर्थडे होता है, लेकिन सब अपने अपने घर में ही मना रहे थे, क्योंकि जो फंक्शन था वो तो अलाउड ही नहीं था, 2020 की बात है। तो हमने घर में मनाया, जो थोड़ा बहुत कर सकते थे, सामान हम लोग जितना हो सके डिस्पोज करने की कोशिश कर रहे थे। फिर जुलाई 8 आया, और संगत में से 3 आंटियाँ ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम, तो जहाँ मैं रहती थी, बहुत दूर है लेमिंगटन स्पा, वहाँ पे आई चला के गाड़ी, और गुरुजी का स्वरूप लेने और सब, और मुझे मिलने। तो वहाँ पे ना बैठे बैठे बस गुरुजी की बातें हुई, गुरुजी के सत्संग के जैसे हो गया। और गुरु ने लंगर प्रसाद के जैसे थोड़ा सा नमकीन वगैरह खाया, चाय पिया, और वो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी का चाय प्रसाद पी रहे हैं। तो गुरुजी ने एक दिल की तमन्ना जो थी कि उसकी संगत से मिल के जा पाएंगे कि नहीं, गुरुजी ने तो बहुत प्यारा सा एक फेयरवेल दिलवा दिया संगत से यूके में। नंबर 1 ये तो हो गया। जब इतने मतलब परिवार है ना वहाँ पे, एकदम परिवार के जैसे लोग अपनापन जैसे आए, और जैसे मिलने कोविड के समय भी बेझिझक बिना डरे, बहुत ही अच्छा लगा। और ये सिर्फ गुरुजी की दुनिया में होता है, जहाँ इतना प्यार आपको सिर्फ गुरुजी ही नहीं, गुरुजी अपनी संगत से भी आपको दिलवाते हैं। तो ऐसा हुआ। और उसके बाद गुरुजी का स्वरूप जाना था, गुरुजी की गद्दी जानी थी एंड ऑल दैट। लेकिन जो आंटी आई थी हमसे मिलने,
वो गुरुजी के बर्थडे जो पिछले दिन था जुलाई 7, उसका किसी के घर में संगत ने अपना गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो वो आंटी उन संगत के घर जाके जो जुलाई 7 का लंगर प्रसाद था वहाँ से उन्होंने मेरे लिए पैक करवा के जुलाई 8 को मुझे गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने के लिए दिया, हमारी फैमिली को। और यही हमने खाया जुलाई 8 की रात को जब वो मिलने आए, और जुलाई 9 जब हमारी फ्लाइट थी सुबह। सो जो लास्ट मील हमने वहाँ पे किया यूके में, वो गुरुजी का लंगर प्रसाद था। मतलब ये तो अनहोनी सी बात है। कौन मानेगा कि गुरुजी का लंगर प्रसाद गुरुजी ने खिलाया कंट्री छोड़ने से पहले, लास्ट मील, और वो भी अपने बर्थडे का। जो मैं गुरुजी से 1 साल पहले बात कर रही थी कि गुरुजी आपका बर्थडे हम मना पाओगे कि नहीं, आपके गुरुजी आपके बर्थडे का लंगर प्रसाद मुझे यहीं खाना है, खा पाऊंगी कि नहीं। गुरुजी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करवा के संगत के साथ जुलाई 8 को गुरुजी के 7 जुलाई का लंगर प्रसाद खिला के, और लास्ट जो हमारी फ्लाइट के पहले भी जो हमने खाया वही खाया, लंगर प्रसाद खाया, और गुरुजी ने हमारी फ्लाइट पकड़वाई। तो गुरुजी ने कैसे एक दिली तमन्ना पूरी करी, जबकि ऐसे मांगा नहीं था गुरुजी से, बस एक बात करी थी कि गुरुजी ऐसा हो पाएगा कि नहीं, मेरा बहुत दिल है कि मैं आपका बर्थडे यहीं सेलिब्रेट करूं। चाहे कोविड था उस समय, लेकिन बर्थडे तो वहीं सेलिब्रेट हुआ। और गुरुजी का लंगर प्रसाद गुरुजी ने करवाया, गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुल सा फेयरवेल करवाया, और गुरुजी ने सत्संग करवा दिया। तो गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा, एकदम जैसे बेटी को विदा करते हैं ना, बिल्कुल वैसा लग रहा था। गुरुजी ने बिल्कुल वैसा करवा दिया, जो एक अनहोनी है, जो कोई मान भी नहीं सकता, और हम खुद भी आज तक मान नहीं सकते कि ऐसा भी हमको एक्सपीरियंस हुआ है गुरुजी के ब्यूटीफुल से दरबार में, गुरुजी की दुनिया में। सो गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस, ऑलवेज लुकिंग आफ्टर अस। हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें आप पूरी करते हो, और आपका होना हमारी ज़िंदगी में ही सबसे बड़ी एक विश जो पूरी हो सकती है इस जीवन में। ये सबसे बड़ी विश वही है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहे, और गुरुजी का हमारे जीवन में होना, हम लोग बहुत बहुत लकी हैं संगत जी। तो बस यही सत्संग के लिए गुरुजी ने आज मेरा संगत करवाया। अब देखो गुरुजी की मर्जी है। पिछली बार जब मैंने संगत किया था यहाँ पे, तो पता नहीं, मैंने काउंट तो नहीं किया, बट अराउंड 1700-1800 पीपल हैड पार्टिसिपेटेड एंड सीन द सत्संग, और आज 1 या 2 या 3 ऐसे हैं। तो बस ठीक है, ये सब गुरुजी की मर्जी है। शायद बाद में संगत देखेगी, उसके लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का और संगत जी का।